आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे खाद्यान्न के विषय में जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसको प्रचुर मात्रा में जिसका सेवन भी किया जाता है। तो एक ऐसा यह इसको देख करके आपको अंदाज़ा लग रहा होगा आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। और भारतवर्ष के अंदर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सब जगह पर ये प्राप्त होता है। इसको मक्की बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, मकई बोला जाता है, भुट्टा बोलते हैं। झीमेज इसका बॉटनिकल नाम है, झीमेज जिसको कॉर्न बोलते हैं, और गुजराती में मक्करी बोलते हैं, और तमिल में मक्का चोलम इसका नाम है, मलयालम में भी चोलम बोलते हैं, और बंगाली में इसको भुटिया या जनर बोलते हैं, उड़िया में भी मक्का या बूटा बोलते हैं, उर्दू में भी मक्का या जावरी इसको बोला जाता है। निश्चित रूप से खाद्यान्न के रूप में, भोजन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भोजन यदि हम विधि पूर्वक करें तो वह हमारे लिए औषध बन जाता है, और यदि औषध को भी विधि के साथ सेवन न करें तो कभी कभी हमारे लिए वह हानिप्रद हो सकता है। क्योंकि हमारी एक ऐसी मानसिकता इस देश की अभी विकसित हो रही है, लोगों में एक अवधारणा बन गई है कि औषधियाँ जो बड़ी बड़ी सुंदर पैकेटों में, डिब्बियों में बंद जो है वह औषधियाँ ही दवाइयाँ होती हैं। हमने इसको भुला दिया कि हमारे ऋषियों ने, हमारी महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे घर में, जो हमारे आंगन में, जो हमारी रसोई में, जो हमारे नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुएं थी, उनके गुणों का अन्वेषण करके यह बताया कि किस तरह से वह हमारे जीवन में सिर्फ खाद्यान्न के रूप में नहीं अपितु औषधि के रूप में बहुत कारगर हो सकती हैं। ये चीज़ें किस तरह से हमारे लिए लाभप्रद हो सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इस भुट्टे के संदर्भ में। आप देख रहे हैं यह बहुत ही सुंदर है और पूरे देश में यह होता है। प्रायः आपको पता है कि यदि हम मक्के की बात करें तो लोगों को ज़्यादातर पता है कि बरसात के आसपास के सीजन में भुट्टा जो है इसको भून करके खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो भुट्टे को भून करके खाते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं अभी हम इसके आटे की रोटी बना करके भी कहीं खाते हैं, परंतु जहाँ तक हमें पता है कि शहर के जो लोग हैं अभी मात्र इसको भुट्टे के रूप में ही इसको भून करके इसका सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके क्या औषधीय गुण हो सकते हैं, हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो मक्का है, जिन लोगों को बहुत ही कमजोरी है, वीकनेस है, यह पौष्टिक आहार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यह मक्का न केवल एक खाद्यान्न है अपितु बहुत सारे औषधि के लिए भी प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। और इसका जो संस्कृत में नाम है महाकाय, इसका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि महाकाय कहने के पीछे इसकी जो शरीर है, इसकी जो आकृति है वो एक विशालता लिया हुआ है। तो ये बहुत ही लाभकारी है। हम इसके गुणों की चर्चा करेंगे। उससे पहले मक्के के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की वजह से जो बहुत कमज़ोर हैं, सूखा रोग से पीड़ित जो लोग हैं, आज देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की कमी पाई जाती है लोगों के अंदर। तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग विविध तरह के गोली और वटी खाते हैं। उसकी सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के अंदर कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है। उसको पूरा करने के लिए लोग विविध तरह के औषधियों का सेवन करते हैं। उन सब से पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर ये जो अनाज की विविधता है, जो मिले जुले अनाज खाने की जो संस्कृति है, वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा उसके पीछे एक विज्ञान है, एक रहस्य है। हम उसको समझें, क्योंकि यह समझना इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप बीमार होते हैं और कैल्शियम की गोली के लिए
आप 10-15 रुपए की गोली खाते हैं, आयरन के लिए आप 5-7 रुपए की गोली खाते हैं, प्रोटीन और दूसरे विटामिन्स के लिए गोली खाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी पूर्वक मिले जुला अनाज का सेवन करना शुरू करें, इस संस्कृति को पुनः हमने प्रतिष्ठापित किया है, पुनः हमने प्रारंभ किया है आरोग्य आटा के रूप में, आरोग्य दलिया के रूप में। आरोग्य आटा के अंदर 9 अनाज हैं, उसके अंदर मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, मडवा है। इन सबको मिला करके हमने देखा उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर कैल्शियम है, उसके अंदर विटामिन्स हैं, उसके द्वारा जो हमारे शरीर के लिए मिनरल्स की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। हमारे यहाँ एक गलत अवधारणा फैल गई है कि बहुत सारे अनाजों को हमने बांट दिया है, ये गरीबों के लिए है, ये अमीरों के लिए है। मकई एक तरह से जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, बिहार, बंगाल, आसाम या पहाड़ी राज्यों में जहाँ खाने के लिए दूसरे अनाज उपलब्ध नहीं हैं, बहुत सारे तत्व मकई के अंदर गेहूं से ज़्यादा हैं, परंतु प्रायः मकई खाने वाले लोगों को लोग समझते हैं कि ये गरीबों का आहार है। गरीबों का आहार नहीं है, ये आपको निरोग और निरामय करने का आहार है, इसलिए आहार में इसको शामिल कर लेना चाहिए। जो मक्के का सेवन करते हैं, मक्के को ऐसी आप भून करके कॉर्न के रूप में आपको बाज़ार में मिलता है भुना हुआ मक्का, यदि उस मक्के का भी यदि आप सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो आप देखेंगे कि भुना हुआ मक्का बहुत प्रचुर उसके अंदर प्रोटीन है, वह आपके कफ के लिए वो हेल्प करता है। और मक्के को जो भून करके ऐसे आग में भून करके खाया जाता है, मक्के को भून करके खाने से वह भी बहुत ही पौष्टिक है। और इसके अंदर एक विशेष करके ग्लूकोज, एक शर्करा होती है, और वो शर्करा इसको यदि गन्ने से भी कम परिश्रम से यदि ये किया जाए, अभी बाज़ार के अंदर इसकी जो शर्करा है, इसकी जो चीनी है, जो मक्के के द्वारा बनाई गई है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मक्के के अंदर बहुत मिठास है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो मधुमेह के रोगी हैं उनको मक्के का सेवन कम करना चाहिए। बाकी लोग बहुत ही आनंद के साथ सेवन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके जो बाल से निकले हुए हैं, ये जो बाल है यदि हम इसको पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके यदि थोड़ा सा मिश्री मिला करके पिला देते हैं तो ये आपकी प्रमेह की बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिनको ब्लीडिंग होती है उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी इस भुट्टे के जो बाल हैं, जिनको आप सोचते हैं कि ये तो बिना काम के हैं, हालांकि यह मूछ नकली बनाने में भी इसको आप बच्चे खेल करते हैं, उस तरह से बनाया जाता है। तो ये सिर्फ मात्र ये प्रकृति की सुंदरता की अनुपयुक्त वस्तु नहीं है, ये देखने में बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही लाभकारी है प्रमेह और प्रदर्द के लिए। बहुत ही ज़्यादा जैसे जिनको यूटीआई इन्फेक्शन है उन लोगों के लिए भी यदि इन मक्के की बालों को निकाल करके और इसको पीस करके थोड़ा मिश्री मिला करके पिए, बहुत ही लाभकारी है। और जिनको ज़्यादा श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, शीशम के पत्ते, उसमें ये भुट्टे की जो बाल हैं, इनके बालों को लेकर के शीशम के पत्ते के साथ मिला करके मिश्री मिला करके आप घोट करके पिएं, बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और दूसरा इसका जो प्रयोग है हम प्रयोग कर सकते हैं इसका मूत्र संबंधी रोगों के लिए, जिनको पेशाब कम होता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, उनके लिए यह बहुत ही गुणकारी है। हमने सुना है फिलीपींस के अंदर मूत्र रोगों की जगह यह मूत्र रोगों को दूर करने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और हमने सुना है कि निश्चित रूप से यह जो पौधा है फिलीपींस में भी और ग्रीस में भी इसको मूत्रजन्य रोगों में, ये विदेशों में इसकी प्रामाणिकता के साथ आज भी प्रयोग किया जा रहा है। तो हम इसका प्रयोग करें और मूत्र संबंधी जितने भी विकार हैं या धातु संबंधी जो रोग हैं उनको हम दूर करें। भून करके सेवन करते हैं बहुत सारी जगहों पर, विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में कच्चे मक्के को पानी में इसको उबाल करके फिर इसमें नींबू नमक डाल करके सेवन करते हैं। तो कच्चे मक्के को भून करके आप ले सकते हैं, उबाल करके ले सकते हैं। और बेबी कॉर्न जो आती है, छोटी छोटी मक्खियाँ, बेबी कॉर्न का सूप वगैरह पीने की परंपरा भी है, लोग उसका सूप बना करके पीते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सूप भी स्वादिष्ट है, उससे आपको बहुत प्रोटीन मिलेगा, उससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। पर यदि इसको कच्चे को ही इसको थोड़ा मक्के के दाने निकाल
निकाल करके भी कूट करके रख लें, तो आप यदि उसका काढ़े की तरह से सूप की जगह आप यदि उसको भून करके चाय की तरह से भी पी लें, तो उससे आपके खांसी के लिए, आपके कफ रोगों के लिए मक्की बहुत ही कारगर है। यदि हरे मक्के को ले लेते हैं तो ये डंठल सहित, जैसे आप देख रहे हैं ये मक्की है, तो इसके डंठल के साथ में ही इसको टुकड़े कर करके रख लें और आप प्रयोग करें अपने खांसी के रोगों के लिए। ज़्यादा खांसी है, थोड़ा सा सौंठ मिला दें, थोड़ा सा अदरक मिला दें, थोड़ी सी तुलसी के पत्ते मिला दें, उसमें काली मिर्च मिला लें। इन द्रव्यों को मिलाने से इसका गुण बढ़ जाता है। तो ये जो मक्की के दाने जो है वह डंठल के साथ में सूप बना करके पिएं, इसका काढ़ा बना करके पिएं, बहुत ही लाभकारी है। और यदि मान लीजिए कि आपने मक्की को खा लिया भून करके, यदि डंठल भी बचा हुआ है, डंठल को जला करके राख बना करके यदि पिला दें, पथरी के लिए बहुत ही कारगर है। जिनको पथरी की परेशानी है, बार बार जिनको पथरी बनती है, मक्की के डंठल का क्षार भी बना करके आप सेवन कर सकते हैं। तो ये मकई का जो क्षार है वह बहुत ही कारगर है। यदि आप उस राख का सेवन शहद के साथ करते हैं या गुनगुने गर्म पानी से, 1-2 ग्राम मात्रा 3 ग्राम तक का आप मक्की के डंठल की जो राख है उस राख का सेवन करें, पथरी के लिए बहुत ही कारगर है। और जिनको धसका उठता है, बार बार रुक रुक करके श्वास आता है, उन सब स्थितियों में यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही कारगर है यह मकई। और जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेशाब में परेशानी है और अंदर किसी तरह से जलन होती है, दाह और जलन के लिए भी उस राख को यदि पानी के साथ ठंडे पानी से पिला दें, तो उससे तुरंत आपके मूत्र संबंधी रोगों में, मूत्र की जलन में, दाह में और रुक रुक करके जिनको पेशाब होता हो उसमें इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। तो ये भुट्टे का दानों का तो लाभ ही है, इसके अतिरिक्त इसके जो डंठल है उसका भी पूरा लाभ है। इसके अतिरिक्त इस मक्के की ये ऊपर जड़ होती हैं, इन जड़ों को यदि आप निकाल करके काढ़ा बना करके पिएं, निश्चित रूप से आपके मूत्र संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जैसे मैंने बताया कि बाल का प्रयोग जो है वो बहुत रोगों में किया जाता है। और हमने देखा कि जो माताओं बहनों को जो पीरियड संबंधी परेशानी है उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। तो इन अनाज को हम सिर्फ अनाज के रूप में नहीं, इन अनाजों को हम एक औषधि के रूप में जानें। औषधि का अर्थ है, दवाई का अर्थ है, जीवन की असावधानी से शरीर में जो विकृतियां हैं उन विकृतियों को दूर करने में जो मदद करे वह औषधि है। क्योंकि यह देहगत जो विकृतियां हैं उसको दूर करने में बहुत ही सहयोगी है। भुना हुआ जो मक्का होता है, भून करके यदि आप मक्के का सेवन करते हैं तो वह बहुत ही पौष्टिक है। और इसका आटे का बहुत ही कम सेवन करते हैं देश के लोग। यदि मक्के के दलिया बना करके सेवन करते हैं तो अत्यंत पौष्टिक है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, मक्की, जौ, गेहूँ और उसमें थोड़ा सोयाबीन, मक्की, जौ, गेहूँ, सोयाबीन और चना, इन 5 अनाज को भी मिला करके मात्रा आप अपने हिसाब से, माताओं बहनों को ज़्यादा पता है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो रोटी बना करके अपने पारिवारिक जनों को खिलाइए। शारीरिक क्षीणता है वह दूर हो जाएगी। यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही कारगर है यह मकई। लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब आदि प्रांत के भी सुप्रसिद्ध भोजन है, को शीत ऋतु में काल विशेष में हम सेवन करते हैं। परंतु उसमें और दूसरे अनाज मिला करके आप 12 महीना प्रतिदिन प्रयोग करने के लिए आप प्रयोग करें, तो जो आपकी प्रोटीन की कमी है, शारीरिक क्षीणता है वह दूर हो जाएगी। और जो मक्की उगाने वाले हमारे करोड़ों जो किसान भाई बहन हैं उनके लिए उनके इस मक्की का उचित मूल्य मिलेगा, तो किसान खुशहाल होगा, समृद्धशाली होगा। किसान की समृद्धि और आपका स्वास्थ्य दोनों ही लाभकारी होंगे और आप बचेंगे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से। तो निश्चित रूप से मक्की की रोटी अच्छी लगती है सर्दी में और साग के साथ, परंतु मक्की की रोटी के अतिरिक्त भी गेहूं की रोटी में भी आप मक्के के आटा मिला करके सेवन करें और दूसरे आटे में भी आप मिलाइए, बच्चों को आप खिलाइए। तो आटे के रूप में जैसे मैंने बताया हमने भी आरोग्य आटा बनाया हुआ है, उस आरोग्य आटे का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो दलिया के रूप में
आटा बना करके रोटी के रूप में, और आप कच्चे ही भून करके और सूप बना करके, काढ़ा बना करके, और इसके जो छिलक है ये पशुओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। हालांकि यदि ये पत्ते ज़्यादा दे देते हैं तो उससे दस्त लगते हैं, परंतु यदि ये दे देते हैं तो इससे दस्त भी अवरुद्ध होता है। तो जिनको दस्त लगा हुआ है, यदि आदमी के लिए, तो आप इसकी जो डंठल है उसका राख बना करके दे दें तो ये दस्त के लिए भी लाभकारी है। जिनको कोलाइटिस है, जिनको आंव है, 50 ग्राम इस मक्की के जो डंठल है, डंठल को 100 ग्राम बेल का पाउडर करें, डंठल 50 ग्राम का राख बना लें तो थोड़ा सा बनेगा 5-10 ग्राम, यदि बेल व चूर्ण में मिला करके देते हैं तो उससे भी निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपके कोलाइटिस के लिए, संग्रहणी के लिए, जो पेट की परेशानी है उसके लिए भी, तो यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और इसका एक और प्रयोग मैं बताना चाहता हूँ कि मकई जो है आमवात की जो प्रारंभिक स्थिति है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपको अर्थराइटिस और दर्द और सूजन की जैसे शुरुआत होती है तो उस समय आपका जो ये मकई है वह लाभ करता है। तो आमवात के प्रारंभ में मकई पथ्य है, बाद में बढ़ने के बाद में ज़रूर यह लाभ नहीं करता है, नुकसान करता है। और जितने भी इसके जो विशेष करके इसका जो लाभ है, जो हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये हृदय को उत्तेजित करता है। ये मॉडर्न रिसर्च कहता है कि मकई हृदय की जो मांसपेशियां हैं उसको उत्तेजित करता है। यदि कोई ऐसा आहार है जिसका सेवन करने से हमारा जो हृदय का फंक्शन है, यदि आपका हार्ट का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है तो बहुत मुश्किल से ही वो बढ़ता है। हालांकि प्राणायाम करने से, योग करने से वो बढ़ जाता है, परंतु उसको यदि किसी आहार के द्वारा बढ़ाना चाहते हैं तो यह मकई उसके लिए बहुत ही कारगर है। यह आधुनिक जो रिसर्च है, अनुसंधान है, उससे भी सिद्ध हो चुका है। तो ये निश्चित रूप से हृदय को ताकत देने वाला है, यह आपके गुर्दे को शक्ति देने वाला है। जिनको गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं, जिनको प्रोस्टेट की जो कमजोरी है, जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, उनके लिए भी यह मकई का सेवन आटे के रूप में, दलिया के रूप में, उनके लिए भी लाभकारी है। जो बच्चे रात को पेशाब करते हैं बिस्तर के अंदर, उनके लिए भी यह लाभकारी है। उनको भी मकई खिलाइए, रात को पेशाब करना वो बच्चे बंद कर देंगे। तो इस तरह से एक मकई के अनेक गुण हैं, एक एक खाद्यान्न के अलग अलग गुण हैं। यदि हमें जीवन मिल रहा है, हम रोगों से बच रहे हैं, तो इसलिए भी बचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भोजन की जो विविधता है, भोजन के अंदर जो एक व्यापकता है, वह हमें रोगों से बचाता है। तो जैसा कि अभी आपको मैंने समझाया, मैंने बताया कि यह मकई मात्र अनाज नहीं है, यह हमारे देश के अंदर, हमारी परंपरा के अंदर ऋषियों के द्वारा प्रणीत जीवन निर्वहन के साथ में यह औषधि भी है। आइए इसके औषधीय गुण को हम जानें। मक्की के बालों से लेकर के, भुट्टों से लेकर के, भुट्टे के डंठल से लेकर के इसके जड़ तक का हम सेवन करें। और इसके अंदर एक रोग होता है, काला काला सा इसमें जमता है, वो रोग भी हमने देखा कि कुछ भयानक जो त्रिरोग में जो इन्फेक्शन है उसमें भी यह बहुत ही लाभ करता है। तो यह मक्के की गुणों को समझें, मक्के को आहार के रूप में नहीं, आज के बाद में आप एक औषधि के रूप में भी इसको पहचानें। हमारा यही प्रयत्न रहेगा आपके लिए ढेर सारी नई नई जानकारियां लेकर के हम आपके बीच आएँ, जिसका आप आराम से प्रयोग कर सकें। खांसी हो रही हो तो भुट्टे को इसको जला करके इसकी राख को खिला दीजिए, फिर आप देखिए एक बीमारी से भी जब आदमी पीड़ित होता है तो कितनी परेशानी होती है। यदि इन द्रव्यों के द्वारा हम 2, 4, 10 बीमारी भी दूर कर सकते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ ये मानवता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। इसके अतिरिक्त जिनको हिचकी होती है, कई बार ऐसी हिचकी आती रहती है, किसी भी दवाई से बंद नहीं होती है, उस हिचकी को भी ठीक करने के लिए इस भुट्टे की जो ये कुकड़ी के जो अंदर का जो ये डंठल है उसको जला करके राख बना करके, यदि उस राख को यदि आप 1-1 या 2-2, 3-3 ग्राम शहद से चिटा देते हैं तो हिचकी के लिए भी, खांसी के लिए भी बहुत ही कारगर है। ज़्यादा खांसी हो, ज़्यादा श्वास में परेशानी हो तो थोड़ा सा आप अदरक का रस और मिला दें, शहद, अदरक का रस और इसके 2-3 ग्राम की राख, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा पूरा लाभ। फिर हम आएंगे और ढेर सारी जानकारी के साथ आपके बीच। ओम।